नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये सब हम जान चुके थे पूरे अच्छे से। उसके पश्चात अब हमें जो पढ़ना था, मैं बताया था कि हमें पढ़ना है मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका सबसे प्रमुख अंग जो है आप देखे थे हम पढ़ने में, तो सर हम आपका स्किन को भी पढ़ चुके हैं कि वो भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। ये याद रखिएगा सर, उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, तो आपको मैं बताया था कि सर ये सब आपको उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। कहाँ गए भाई हमारे भैया जी, कहाँ गए भाई? हाँ, जैसे आपको बताया था पसीना छोड़ने वाला त्वचा, ये भी आपका उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। आपका यकृत लीवर, ये भी आपका उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। फेफड़ा आपका, ये भी आपका उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। और वृक्क या किडनी, ये भी आपका उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। फेफड़े का अध्ययन हम आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र में करेंगे, तो इसको हम छोड़ते हैं। यूरिया जो बन रहा है यकृत में, यकृत का हम अध्ययन कर चुके हैं, तो इसको हम पढ़ चुके हैं। पसीना त्वचा से निकलते हम जानते ही हैं, इसलिए हमको ये पता ही है। लास्ट बचा आपका वृक्क या किडनी, अब बस हमको उसका अध्ययन करेंगे, तो हमारे कंप्लीट कौन कौन से अंग आते हैं आपके उत्सर्जन तंत्र में, आपको ये भी पता चल गया। सर वृक्क आता है, स्किन आता है, स्किन में त्वचा आता है, यकृत या लीवर आता है, फेफड़ा और लंग्स आता है। ठीक, हाँ सर। तो हमारा कभी उत्सर्जन तंत्र बोले तो आप सिर्फ वृक्क या किडनी नहीं, ये सब भी याद रखेंगे। ये सब भी दे देगा लिस्ट में, इनमें से कौन सा उत्सर्जन तंत्र अंग है। ठीक, तो याद रखेंगे सर स्किन भी है, सर आपका लंग्स भी है, सर आपका यकृत और लीवर भी है, सर आपका वृक्क और किडनी भी है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं आपके वृक्क या किडनी पर। चलिए, तो टाइम नहीं लगाते हैं, आपको एक इमेज लगा देते हैं, फिर सीधा हम काम पे चालू करते हैं अपना। इसमें स्पष्टतः थोड़ा समझा सकूं आपको, वो देख लेता हूँ। ये थोड़ा ठीक है, एक ये ले लेते हैं अपन, है ना। हाँ, एक सर ये ले लीजिए। क्लियर, चलिए ये तो हो गया आपका सेक्शन। ठीक है सर, चलिए एक अब लेते हैं पूरा कंप्लीट किडनी का। ठीक है, ताकि आप पूरा समझ सके किडनी का, किडनी डायग्राम। एक इसको लीजिए, आपको दिख रहा है कि ह्यूमन बॉडी में किडनी कहाँ पे है, या इसको ले लेते हैं, इसमें और समझ में आ जाएगा। ये ठीक था, चलिए ये समझ लेंगे आप, ताकि आपको लोकेशन समझ में आ जाए, और इससे जो कंप्लीट काम का चीज़ रहेगा वो भी आपको समझा दूंगा मैं। अरे भाई कहाँ चले जा रहे हो, रुको हमारे बच्चों को पढ़ाने दो भाई। तो इसको लेते हैं डायग्राम को, क्या चित्र में आप जितना समझ लेंगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए, है ना। उसके बाद तो फिर आगे समझते ही रहेगा आदमी अपना। चलिए, तो ये आपको किडनी समझ में आ रहा है ना। किडनी की अंदरूनी संरचना, काटे के किडनी को तो आप ऐसे दिखेगा। ठीक है, हाँ सर। और ये लोकेशन ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे होता है, कहाँ पे है, वो दिखाने के लिए डायग्राम लिया हूँ मैं। ठीक, ये हो गया दो चीज। इसे एक डायग्राम, छोटे से डायग्राम जो धुंधला सा है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। और जो आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे सर ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो आप बोलेंगे हाँ। मैं बोलूँगा हाँ सर बनता तो है भाई, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। चलो ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए लिखवाता हूँ आपको किडनी का कुछ जानकारी देता हूँ। इसको यहीं रहने दीजिए, अब किडनी की कुछ जानकारी मैं लिखाता हूँ नेक्स्ट पेज में। ठीक है, चलिए आइए लिखेंगे सर किडनी, किडनी या वृक्क,
ठीक है। हाँ सर। सबसे पहले लिखेंगे सर इसके किडनी के स्टडी को या इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको पता है या नहीं पता तो लिखिए सर, क्योंकि किडनी की सर कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, इसलिए नेफ्रॉन के रूप में ही इसे कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी, क्योंकि लॉजी माने अध्ययन होता है, आपको तो पता ही है, और नेफ्रॉन उसकी इकाई है, कार्यात्मक इकाई, इसलिए नेफ्रॉन के नाम पे नेफ्रो, और लॉजी माने अध्ययन, तो नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। तो याद रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन कि किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो किडनी के स्टडी या अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्लियर? हाँ सर। और इसका जो स्पेशलिस्ट होता है, इस स्टडी का जो स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, उसे कहते हैं, विशेषज्ञ को कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि नेफ्रॉन का स्टडी करके विशेषज्ञ बना है तो उसे कहेंगे आपके नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट। तो लॉजी मतलब अध्ययन करना और लॉजिस्ट मतलब अध्ययन करने वाला। ठीक, किसका? नेफ्रॉन का। हाँ सर। सर पूछता है इसका शेप कैसा होता है सर, इस किडनी का सर शेप कैसा होता है, इसका शेप, इसका आकार कैसा होता है। जो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं बच्चे से, वो समझा दे रहा हूँ, बाकी तो लिख के पता चल जाएगा। सर होता है आपका सर राजमा के जैसे सर, राजमा जो देखें, राजमा, राजमा चावल खाते हैं तो राजमा देखिए आप लाल लाल। हाँ सर, तो राजमा के जैसे ही सर ये दिखता है, इसलिए चलिए इमेज दिखाता हूँ आपको राजमा का, जो नहीं देखे होंगे, ताकि क्लियर हो जाए। राजमा ग्रेन, देखिए, देख रहे हैं आप, ये राजमा ग्रेन है। हाँ सर, राजमा ग्रेन है सर। तो आप इसे संरचना देख रहे हैं कैसा है। हाँ सर, तो कहीं ना कहीं आपको किडनी ऐसी दिखता है ना। हाँ सर, पूरा राजमा किडनी देखिए जैसे दिखता है। ठीक है, तो उम्मीद हो गया। चलिए और देखिए राजमा आप देखिए, और देखिए किडनी, किडनी आपको वैसे ही दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए इसके पेट में ये तो कटा हुआ सेक्शन है, आपको रियल दिखाऊंगा इमेज एक और। देख रहे हैं ये पूरा राजमा चावल, राजमा टाइप दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, क्लियर हो गया। चलिए, याद नहीं रखना पड़ेगा, याद आपको इमेज दिखा दिया हो तो आप यहाँ लिखेंगे दो चीज, यहीं पे मतलब एक ही चीज लिखेंगे, वो है आपका इसका वजन कितना होता है सर, इसका वेट, या वजन इसका कितना होता है। तो लिखेंगे सर बड़ों में, वयस्कों में, वयस्क में, और सर बच्चों में। सर वयस्क में एक किडनी का आपकी किडनी दो होती है, तो एक किडनी का वजन कितना होता है, 170 ग्राम प्रत्येक किडनी का वजन 170 ग्राम होता है, याद रखेंगे। और बच्चों में वही वजन हो जाता है आपका 70 से 170 का लास्ट लेंगे 70 से 80 ग्राम प्रत्येक किडनी। सर प्रत्येक क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में आपके देख रहे हैं एक किडनी ये है और एक किडनी ये है, अर्थात हमारी ह्यूमन बॉडी में दो किडनी है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड को शुद्ध करने काम कर रहा है, तो बोलते हैं एक किडनी खराब हो जाए दारू पीने से तो क्या दिक्कत, दूसरा किडनी तो है ना, काम चल जाएगा। तो बता दूं कि एक किडनी खराब हो गया तो दूसरा किडनी पे जब आप जीवन काटेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा वो दुखदमय हो जाएगा वो जीवन। कैसे? आप मन का खाना नहीं खा पाएंगे, मन की चीज़ों का स्वाद नहीं ले पाएंगे, ज़्यादा रसीली, ज़्यादा आपके मसाले, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा तीखा, कुछ भी चीज़ लजीज, जो चीज़ बोलते हैं हमारे लजीज है, बहुत लजीज है, बहुत टेस्टी है, वैसी चीज़ों का जीवन में सेवन नहीं कर पाएंगे, देख देख के लालच जाएंगे। दूसरी बात, आप ना ही कभी कोई और ड्रिंक कर पाएंगे, यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक और जितने भी अम्लीय एसिडिक वाले आपके जितने भी ड्रिंक है, चाहे उस नॉर्मल सोडा वाटर हो, नॉर्मल आपका
कोल्ड ड्रिंक हो, उसका भी सेवन नहीं कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए कि वो कैसा जीवन चाहिए, और ड्रिंक करने के कितने सारे फायदे हैं। कितना जल्दी आपका लीवर सड़ रहा था, ये सड़ रहा है, सड़ने में इसको टाइम जरूर लगता है, मगर जब सड़ जाता है ना तो फिर ठीक नहीं होता है, और जब ठीक नहीं होता है ना तो आदमी को तिल तिल करके मारता है। इस चीज़ का दर्द हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझेगा, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझेगा, क्योंकि हमारे खुद के परिचित में एक जन का हुआ है, तो उसका दर्द मैं जानता हूँ। चलिए चलिए, इतनी जानकारी आपको मिल गई? हाँ सर, तो लिखिए इस बारे में और जो जानकारी है फैक्चुअल। सर ये किडनी क्या करता है सर? किडनी फॉर्मेशन करता है, आपका फॉर्मेशन करता है सर, यूरिया में वाटर मिला करके ये निर्माण करता है सर आपका, सर यूरिन या मूत्र का निर्माण करने का काम आता है। अर्थात इसका निर्माण कर, यूरिन कर रहा है, और ये करके क्या करता है? ब्लड का फिल्टर कर रहा है, तो ब्लड के फिल्टर का काम भी ये करता है। ठीक, हाँ सर, ब्लड के फिल्टर का काम, छानने का काम, रक्त छननी की तरह कार्य करता है सर। और लिख लीजिए सर, इसकी लंबाई कितनी होती है किडनी की? तो सर किडनी की जो लंबाई है सर, लेंथ इज लेंथ, ठीक, होगा सर लेंथ होगा सर, एक होगा सर इसी का मोटाई, ठीक है। और एक आप लिख लेंगे चौड़ाई, ठीक, या लिख लेंगे इसी को डायमीटर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो चौड़ाई मानी विड्थ, विड्थ बोल के दे, मोटाई मतलब देखेंगे कि कितने थिकनेस है इसका, विड्थ इसी को डायमीटर करके बोल सकता है, याद रखेंगे, इसका व्यास या डायमीटर करके भी बोल सकता है इसको, ठीक। तो इसका लंबाई है आपका 10 से 12 सेंटीमीटर। सर इसकी मोटाई है सर 2 से 3 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई है 3 से 4 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्केल पता चल गया होगा। हाँ सर, चलिए इतना सब आप जानेंगे। और इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? निर्माण करता है यूरिन का, ब्लड का निर्माण नहीं करता, इसलिए इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं। लिख लेंगे यहीं पे कि सर ये आपका इसका कार्य या फंक्शन है आपका ब्लड को फिल्टर करना, रक्त को छानना। अर्थात आपसे पूछे कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, रक्त को छानने का काम करता है, तो आप याद रखेंगे सर किडनी। मगर आपको यहाँ एक चीज़ घुमाता हूँ मैं, जो बार बार घुमाता है, उसको याद रखेंगे कि बोलेगा कि सर रक्त को छानना बोला, अगर छानना या फिल्टर शब्द यूज़ किया तो 100% आंसर आपका है किडनी किडनी किडनी। मगर जहाँ बोले सर रक्त शुद्धिकरण, रक्त ब्लड शुद्धिकरण, ब्लड को प्योरिफिकेशन, तो ब्लड प्योरिफिकेशन बोला, ब्लड को प्योरीफाई करने बोला, रक्त शुद्धि कौन करता है बोला, तो ब्लड फिल्टर कौन करता है, ब्लड शुद्धि कौन करता है अगर आपसे बोले, तो इसमें पहला ऑप्शन जो आपको आंसर लेना है, याद रखेंगे पहला जिसको आप हमेशा सबसे पहले लेंगे, वो हो जाएगा आपका लंग्स, फेफड़ा।
कैसे सर? क्योंकि लंग्स ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ले रहा है, तो ब्लड को शुद्ध कर दिया कि नहीं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड ही आपका अशुद्ध रक्त कहलाता है। हाँ, तो अशुद्ध रक्त किसकी वजह से कहलाता है सर? ब्लड। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो अशुद्ध रक्त कहलाता है। तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा, तो निकालता कौन सर? फेफड़ा निकालता है और शरीर से बाहर करता है सर। इसीलिए लंग्स फेफड़ा आपका ब्लड को शुद्ध कर रहा है, इसलिए ब्लड को शुद्धिकरण या प्योरीफाई करने बोले तो आप लंग्स से फेफड़ा लेंगे। और अगर कभी क्वेश्चन में फेफड़ा या लंग्स ना रहे तब दूसरे ऑप्शन में आप लेंगे किडनी या वृक्क। इसको ध्यान रखेंगे, यही से बच्चे हमारे भटकते हैं और यही से क्वेश्चन घुमाता है। दोनों को ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, ठीक, और दिया भी तो ए और बी दोनों ऐसा करके देगा। उसमें भी शब्द देंगे, अगर प्योरीफाई शुद्धि बोला है तो आप लंग्स लेंगे, सिर्फ प्योरीफाई बोला सिर्फ लंग्स दिया है तो लंग्स ले लेंगे, सिर्फ प्योरीफाई बोला लंग्स नहीं दिया है किडनी दिया है तो किडनी ले लेंगे, सिर्फ प्योरीफाई बोला लंग्स और किडनी दोनों दिया तो भी लंग्स लेंगे। अर्थात कुल मिलाकर के लंग्स को सबसे ज़्यादा देना है शुद्धिकरण में। और सर ये कैसे सर शुद्ध कर रहा है? क्योंकि ये ब्लड से छान करके यूरिया अलग कर रहा है, यूरिया को निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। ब्लड में जो यूरिया है तो उसको हटा रहा है, कहीं छान करके, ये भी तो ब्लड को शुद्ध ही कर रहा है ना। भले इसका काम छानना ही है मगर छान के क्या कर रहा है? शुद्ध ही तो कर रहा है। इसलिए शुद्धि में आप किडनी और लंग्स को भी ले सकते हैं, किडनी और वृक्क को भी ले सकते हैं। यही हमारे बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला होता है और यहीं पे वो बच्चे मार खा जाते हैं, मगर अब हमारे बच्चों को इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक, हाँ सर, सब पता चल गया। चलिए आइए अब आपका चित्र में हम आ जाते हैं। पहले तो आपको एक बार मैं देखिए, आप ये इमेज को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, मगर मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। ध्यान में इससे बोला था ना क्वेश्चन बनता है उसको देखने के लिए। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो सके। इतना बड़ा काफी है क्या? देखते हैं, तो ले आएंगे, चित्र ले आएंगे, फिर देख लेता हूँ एक बार आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? चलिए इसको ऐसे रहने तो एक नया इमेज ले आता हूँ ताकि वो क्वेश्चन आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। चलिए एक इमेज लेके आ जाते हैं। इमेज ऑफ बोथ किडनी। एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जहाँ से बनता है वो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसलिए मैं इतना जोर दे देकर पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको बात समझा सकूँ मैं, उसलिए उसका डायग्राम खोज रहा हूँ। हाँ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, इस इमेज को लेके आते हैं हम यहाँ पर आपके लिए। चलिए एक क्वेश्चन का देख रहे हैं, एक क्वेश्चन का मेकर की इमेज ला रहे हैं, मतलब हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और जब हमारे बच्चे पूछ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन किसी और बच्चे से तो उसका आंख भौचक्का हो जाए कि यार ये कहाँ से पढ़ लिए भाई। तो आइए चलिए, ये चित्र सिर्फ मैं इसलिए लेके आया हूँ कि देखिए ये रक्त वाहिकाएं हैं जो पिंक और ब्लू दिख रही हैं, जो लाल और नीला है समझिए आप। ठीक, लिखा है एरोटा है ये, और ये इन्फीरियर वेना कावा है। नीला वाला इन्फीरियर वेना कावा है, वो एरोटा है। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, तब समझ जाएंगे आपकी क्या एरोटा होता है, क्या इन्फीरियर वेना कावा होता है। ठीक, यहाँ जो क्वेश्चन के लिए मैं आपको लेके आया हूँ, तो देखेंगे ये सर रक्त वाहिकाओं के माध्यम से सर जो यूरिया लेकर के जो ब्लड था, यूरिया युक्त ब्लड, वो सर इस किडनी में पहुंचा। हाँ सर, किडनी पहुंच गया सर। देखिए वो राजमा जैसा दिख रहा है, नहीं राजमा जैसा दिख रहा है आपको किडनी? हाँ सर, राजमा जैसा दिखता है सर किडनी। यहाँ देखिए रक्त वाहिका पहुंच रहा है, रक्त वाहिका पहुंच के पूरा किडनी में छोड़ रही है उन ब्लड्स को, और वो ब्लड को शुद्ध कर रहा है नेफ्रॉन। और शुद्ध करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये व्हाइट वाला ये हिस्सा, ये इसके अंदर एक व्हाइट वाला हिस्सा है जिसको ये ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये जो ऐसा करके इसके अंदर ऐसा 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 करके अंदर में है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा, ठीक, ये ऐसा है और ये ऐसा जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, तो ये रक्त वाहिका लेके गई नेफ्रॉन तो खून, ये ऐसे आई वो लेके गई खून, फिल्टर होने के बाद वो जो रक्त वाहिका से जो शुद्ध आपका खून था वो तो फिर ये जो एक अशुद्ध रक्त ला रहा है कि नीला वाला मान लीजिए शुद्ध लेकर के आ रहा है, ठीक है, वो शुद्ध कर दिया, फिल्टर कर दिया, तो फिर जो पिंक वाला है वो लेकर के यहाँ से चल जा रहा है शुद्ध खून को, ठीक। हाँ सर वो तो काम हो गया, खून आया, शुद्ध हुआ, खून चला गया। अब जो वेस्ट हो क्या होगा, तो जो नेफ्रॉन है वो अपने वेस्ट को इसी वाइट वाले रीजन में छोड़ता है। कहाँ छोड़ता है सर, वाइट वाले रीजन में छोड़ता है, जिसे आप बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या, पेल्विस करके आप याद रखिए, पेल्विस में जब का यूरिया बना, यूरिन बना, उसे इसी पेल्विस में नेफ्रॉन डाल देता है और इसी पेल्विस के थ्रू यूरिन जो है, ये दिख रहा है वाइट डक्ट, ये आपको दिख रहा है यूरेटर, मतलब मूत्र नलिका, मूत्र नलिका अर्थात यूरेटर, URETER, यूरेटर। तो मूत्र नलिका को यूरेटर कहते हैं। तो ये मूत्र जो है, यूरिन है, ये यूरिन मूत्र आपका यूरेटर के माध्यम से होते हुए आ रहा है और ये आपका आ गया कहाँ सर, ये आपका आ गया सर यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में, मूत्राशय, मूत्राशय में, मूत्र का आशय अर्थात मूत्र के रहने का स्थान मूत्राशय, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर या यूरिन ब्लैडर कहते हैं। और यहाँ जब भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा, तो एक समय बाद आपको संकेत जाएगा आपके दिमाग को कि भैया जाइए यूरिन करके आइए। तो जहाँ से ये यूरिन निकल जाएगा उसे कहेंगे, आपको जहाँ से निकल रहा है इस पाइप को छोटी सी नलिका को आप कहेंगे यूरेथ्रा। क्या सर, यूरेथ्रा कहेंगे सर, यूरेथ्रा, रेथ्रा कहेंगे, जहाँ से था। तो कैसे सर, सर यूरेटर दे देगा, यूरिनरी ब्लैडर दे देगा और यूरेटर दे देगा, यूरेथ्रा दे देगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बोलेगा आपसे क्वेश्चन, सर यूरिन कहाँ किस स्थान से बाहर निकलती है, दे देगा यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ऐसे ही दे दिया, इंग्लिश में ही दे दिया, उसी को हिंदी में लिख करके, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप याद रखेंगे, अब आपको कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, क्योंकि यूरिन यहाँ से थ्रो हो रहा है, यूरिन यहीं से थ्रो हो रहा है, बाहर की ओर थ्रो हो रहा है, तो थ्रो से थ्रा, तो यूरेथ्रा, थ्रा से थ्रो, तो साथ जो थ्रो होगा जहाँ से निकलेगा वो यूरेथ्रा थ्रो वाला होगा, जो बच गया वो आपका यूरेटर होगा। और यूरिनरी ब्लैडर बोलेगा तो मूत्राशय होता, आपको पता चल ही जाएगा। कन्फ्यूजन आपका यूरेथ्रा में और आपका यूरेटर में होता है, अब आपको क्लियर हो गया। हाँ सर, तो इतना आप समझ गए। हाँ सर, ये हम समझ गए कि कैसे यह शुद्ध रक्त जो था यूरिन अपने साथ यूरिया युक्त ब्लड लेकर के अंदर गया, यहाँ पे दिया नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन इसको छानेगा और शुद्ध रक्त तो फिर ये लाल वाले के साथ बाहर चल जाएगा, चला गया सर बाहर। पर सर ब्लड आया, ब्लड चला गया छन करके, मगर जो अपशिष्ट पदार्थ था उसे ये पेल्विस रीजन जो है सर, रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल, रीनल शब्द कभी पूछेगा, रीनल कुछ भी जोड़ा, RENAL, ये रीनल शब्द कभी भी जोड़े तो याद रख लेंगे उसका संबंध हमसे किडनी से ही है। इसलिए रीनल पेल्विस, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल शब्द कहीं भी दिखा याद रखेंगे वो किडनी से संबंधित है। तो रीनल पेल्विस जो है, यहीं पे सब यूरिन आपका एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद सारे आपके डालते हैं। कौन डालते हैं सर, आपके एक एक बूंद यूरिन डालने लगते हैं आपके सारे नेफ्रॉन, और सारा यूरिन यहाँ से इकट्ठा होते हुए इस यूरेटर के माध्यम से होते हुए आपका यूरिनल ब्लैडर में पहुँचता है और यहाँ से फिर यूरेथ्रा से बाहर हो जाता है। ठीक सर, इतना हमको क्लियर हो गया कि ब्लड आया गंदा वाला, ब्लड चला गया छन करके, जो गंदा पदार्थ तो पेल्विस में आया, पेल्विस से मूत्र नली में आया, मूत्र नली से सर आपका यूरिनरी ब्लैडर में आया, मूत्राशय में आया, मूत्राशय से मूत्र मार्ग से, इसी यूरेथ्रा को मूत्र मार्ग बोलते हैं, तो लिख लेंगे मूत्र मार्ग। ठीक, मूत्राशय में आकर मूत्र मार्ग से बाहर हो गया, ये मूत्र नलिका है, मूत्र नलिका, मूत्राशय, मूत्र मार्ग से बाहर हो गया। ठीक है सर, इतना हम समझ गए। चलिए अब समझ गए हैं तो इसको मैं क्लियर करता हूं। अब यहाँ जो आपको एक विशेष चीज बताने वाला था, वैसे तो इसको क्या मिटाने की जरूरत है, रहने दो ताकि आपको समझ में आए। चलिए,
एक विशेष क्वेश्चन जो इससे हमेशा पूछता है उसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है सर? पूछेगा आपसे, देखिए ये मैं सामने खड़ा हूँ तो ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है, तो ये मेरा बायां किडनी, ये मेरा दायां किडनी। तो बायां किडनी अर्थात लेफ्ट वाला, मेरा लेफ्ट वाला, देखिए खड़ा हो गया मैं, ये मेरा लेफ्ट वाला किडनी है, ये राइट वाला है। तो मेरा बायां किडनी अर्थात लेफ्ट किडनी, दायां किडनी मैंने राइट किडनी। तो बायां किडनी यानी कि ये वाला किडनी दायां किडनी से हल्का ऊपर रहता है, बायां किडनी ऊपर रहता है दायां किडनी से। देखिए ध्यान से, सर ये मेरा बायां किडनी है। इतना मैं अपने आप को खड़े करके क्यों बताया? क्योंकि आप सामने से दिखे तो आपके लिए ये वाला दायां ये राइट है, मगर आपका बात नहीं हो रहा है, इस शरीर में है उसका बात हो रहा है। तो मेरे शरीर का ये लेफ्ट रीजन ये है, राइट रीजन ये है, लेफ्ट वाला हिस्सा ये है, बायां हिस्सा ये है, दायां हिस्सा ये है। तो मेरे बाएं हिस्से का जो किडनी है वो मेरे दाएं किडनी के दाएं के हिस्से के किडनी से थोड़ा ऊपर है। याद रखेंगे जो बायां किडनी है, ठीक, जो लेफ्ट किडनी है वो राइट या आपका दायां किडनी से थोड़ा ऊपर होती है, ऊपर, ये ऊपर होती है और ये नीचे होती है। लोकेशन ये पूछता है, और अगर आप यहाँ क्लियर नहीं करेंगे तो आपको हमेशा डाउट होगा। देखिए कैसे, सर इसके ऊपर वाले हिस्से को सीधा लकीर खींचिए, सर इसके ऊपर हिस्से से मैं सीधा लकीर खींच रहा हूँ तो सर ऐसे निकल गया, अर्थात इसके ऊपरी हिस्सा इसके ऊपरी हिस्से से इतना ऊपर है कि नहीं? हाँ सर इतना ऊपर है, अर्थात ये वाला ऊपर है कि नहीं? हाँ ऊपर है सर। तो याद रखेंगे कि सर जो किडनी है, जो बाह्य किडनी लेफ्ट किडनी आपके दाहिने किडनी से ऊपर होता है। याद रहेगा? हाँ सर। ऐसा तो क्वेश्चन पूछता है सर? हाँ ऐसा तो क्वेश्चन पूछता है। चलिए और वही जो लंबाई में सेंटीमीटर में लिखा था उसी को आप इंच में लिखेंगे तो लिख लेंगे लंबाई जो इसकी होती है 4.5 इंच लंबी, 2.5 इंच चौड़ी और आपकी 1 इंच मोटी होती है। ठीक, तो ये लिख दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए ऊपर में अलग से कि 4.5 इंच, इंच में बोलेगा तो इंच लंबी, ठीक है, 2.5 इंच मोटी और आपकी 1 इंच मोटी है ना, 2.5 इंच मोटी है ना, 2.5 इंच चौड़ी, 2.5 इंच चौड़ी, मोटी नहीं चौड़ी, 2.5 इंच चौड़ी, 2.5 इंच चौड़ी और 1 इंच आपकी मोटी होती है। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ, तो इंच में पूछे चाहे सेंटीमीटर में, आपको दोनों मिल गया? हाँ सर। चलिए अब हम आते हैं आपके कि किडनी के क्या क्या हिस्से होते हैं। ठीक, इसमें नहीं दिया है, दूसरे डायग्राम में आते हैं। हाँ दिया हुआ है। चलिए याद रखेंगे ये वही मूत्र नली है, यूरेटर। क्लियर हुआ? हाँ सर। आइए अब ये शुद्ध रक्त लेके आ रहा है सर, नीला वाला, और वो फिल्टर होकर के वही लाल वाला रक्त शुद्ध लेकर के चल जा रहा है सर। और जो फिल्टर हुआ वेस्ट पदार्थ, ये आपको पेल्विस वाला दिख रहा है सर, वाइट वाइट कलर का अंदर में सर, सर उसी वाइट वाले से सर पेल्विस से रक्त मूत्र जो है नेफ्रॉन अपना मूत्र डालते हैं इसी पेल्विस रीजन में, वहाँ से सर ये आ जाता है इसमें यूरेटर में। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो एक तो सर आपको पता चल गया कि सर एक आपका ये पेल्विस करके कुछ इसका भाग होता है। ठीक, हाँ सर पता चल गया, पेल्विस करके कोई भाग है इसका। ठीक, चलिए पेल्विस वो आपको समझाया था, फिर यहाँ समझाता हूँ। ये जो हिस्सा है, ये जो आपका हिस्सा है, काटते हुए ले जा रहा हूँ इसको नस के ऊपर से, ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा जो ऐसा गया है, तो ये जो फूल जैसा संरचना है जिसको आप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ये
ऐसा करके, जिसके आगे अब यहाँ पे ऐसा फूल जैसा संरचना जुड़ा हुआ है जो मैं बना रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो ये जो रीजन है यही आपका P4 पेल्विस, ठीक। हाँ सर, तो ये जो आपका ये व्हाइट वाला हिस्सा है सर, ये आपका पेल्विस है, ये हमको पता चल गया। तो चलिए P4 पेल्विस हो गया। चलिए ठीक है सर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी के बाहरी हिस्से को, बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो आप रखेंगे उसे याद कि उसे कहते हैं, बाहरी हिस्से को कहते हैं आपका रीनल कॉर्टेक्स। मतलब रीनल शब्द किडनी से याद रखना है। तो रीनल कॉर्टेक्स बोले अगर आपसे कि सर रीनल कॉर्टेक्स बोले, ठीक, तो याद रखेंगे सर ये आपका बाहरी लेयर है। चित्र में दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। और सर ये रीनल कॉर्टेक्स हो गया। हाँ सर। और आपसे बोले रीनल मेड्यूला, तो लिखिए रीनल मेड्यूला, ये आपका आंतरिक हिस्सा है किडनी का, ठीक, क्लियर हो गया। तो रीनल मेड्यूला बोले तो आपका आंतरिक हिस्सा है किडनी का, रीनल कॉर्टेक्स बोले तो याद रखेंगे बाहरी हिस्सा है। इसमें रीनल शब्द कई बार छुपा देता है, रीनल शब्द कई बार छुपा देता है, और कॉर्टेक्स या केवल मेड्यूला करके पूछता है तो याद रखेंगे सर जो कॉर्टेक्स है वो किडनी का बाहरी परत है। सर किडनी का जो आंतरिक परत है वो आपका मेड्यूला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी के बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, पेल्विस। तो आपको याद रखेगा सर किडनी के बाहरी परत को आपके कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदरूनी परत को आपके मेड्यूला कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया ना? चलिए ये जो आपको दिख रहा है इसको मैं यहाँ से अलग से लिख देता हूँ सर। ये जो हिस्सा व्हाइट वाला आपका, ये सर आपका पेल्विस है, ठीक। हाँ सर, पेल्विस। और यही मूत्र को लेकर के जाता है यहाँ तक, मूत्र नलिका तक, ठीक है। मूत्र इसी में इकट्ठा होता है, तो लिख देते हैं यहीं पर मूत्र इकट्ठा होता है। तो पूछेगा किडनी में मूत्र कहाँ इकट्ठा होता है, तो लिखेंगे पेल्विस में मूत्र इकट्ठा होता है। आपको ये व्हाइट वाला रीजन दिख रहा है चित्र में, वही आपका पेल्विस, ठीक है सर। अब सर कॉर्टेक्स किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे सर ये जो मैं ड्रॉ जो करूँगा अलग से देखेंगे, इसको रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। चलिए ये जो हिस्सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो रक्त वाहिकाओं के बाहर दिख रहा है आपको, यही रेड वाला हिस्सा आपका है कॉर्टेक्स। ये देख रहे हैं बाहरी लेयर है ना? हाँ सर, बाहरी परत है इसलिए कॉर्टेक्स। सर मेड्यूला कौन सा है, तो चलिए मेड्यूला येलो में बनाता हूँ। ये जो आपका अंदर में ये ऐसा फूल जैसा बना हुआ है, ये 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 फूल जैसा बना हुआ है। तो जो फूल जैसा बना हुआ है ये येलो वाला, आपको चित्र में मांसपेशियों के कलर में दिख रहा है, यही आपका येलो वाला आपका है मेड्यूला। तो अंदर का परत है कि नहीं सर, ये बाहर का परत हो गया, बाहरी हो गया ये सर, और ये सर आपका उससे अंदर है इसलिए आंतरिक परत हो गया सर, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए सर बाहरी परत और ये आंतरिक परत, बाहरी वाले को कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेड्यूला। सर कैसे याद रहेगा? उल्टा याद रहेगा सर, चीफ मिनिस्टर। कैसे चीफ मिनिस्टर याद रखेंगे सर, तो चीफ मिनिस्टर बाहर है सर, ठीक है। या लिखेंगे मास्टर साहब का क्लास, तो हमारे टीचर का क्लास, तो मास्टर का क्लास, तो मास्टर का क्लास में ऐसे आएगा एम और फिर सी, तो मास्टर का क्लास आपका आएगा, तो याद रखेंगे आप सर एम फॉर मेड्यूला,
और C फॉर आपका कॉर्टेक्स, तो ये सर अंदर है तो अंदर हो गया, ये सर बाहर है तो बाहर हो गया। ठीक है सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, तो आपको ये भी याद करवा दिया, अंदर बाहर वाला भी और कॉर्टेक्स मेड्यूला वाला भी, पेल्विस वाला भी, यहाँ मूत्र इकट्ठा होता है। अब पेल्विस में सर मूत्र इकट्ठा किससे होता है सर? नेफ्रॉन जो है एक, क्योंकि इतने ही नेफ्रॉन में सर देखिए अब कितना छोटा सा हिस्सा है हमारे इसमें, इतने से किडनी में, इतने से वृक्क में आपके 10 से 15 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है। अब नेफ्रॉन कैसे दिखती है आपको दिखाऊंगा मैं, उसका चिंता मत कीजिए। पहले आप समझिए कि इस एक किडनी में 10 से 15 लाख नेफ्रॉन है, हर एक नेफ्रॉन के पास खून जाती है, हर एक नेफ्रॉन उस खून का छानता है, फिल्टर करता है और उसमें से यूरिन को यूरिया में पानी मिलाकर उसको यूरिन में बदल के इस पेल्विस में भेजता है। ठीक है सर, तो अपना नेफ्रॉन अपना जो मूत्र बनाया है उसको कहाँ भेजता है? तो पेल्विस में भेजता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। हाँ सर, इतना क्लियर हुआ? हाँ सर, इतना क्लियर हो गया सर। चलिए 1 मिनट रुकेंगे, पानी पी लूँ। कुछ छोड़ा थोड़ी नहीं, चेक कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, उससे ज़्यादा ही बता दिया। चलिए, तो ये पूरा भर दिया मैं डायग्राम आपके लिए। हाँ सर, क्लियर? हाँ सर, देखिए लिखा है पेल्विस, ये येलो येलो पीला वाला जो भाग है इसको लिखा है पेल्विस। हाँ सर, इसको लिखा है सर, वाइट वाइट पीला वाला जो भाग है सर उसको लिखा है पेल्विस। पेल्विस दिख गया आपको? हाँ सर, यहीं पे मूत्र इकट्ठा होता है। हाँ सर, सर ये यूरेटर है सर, यहाँ तक का हिस्सा जो है सर, यहाँ तक का हिस्सा सर ये आपका पेल्विस है, उसके नीचे यहाँ का जो हिस्सा ये नली जो जा रहा है ये सर यूरेटर मतलब मूत्र नली है सर, मूत्र नली। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, याद रखेंगे ये जो पेल्विस गया है ना, पेल्विस आगे जा करके जो हिस्से में टूटता है उसे कहते हैं कैलिक्स। तो जो ऐसा आ रहा है ये चल करके, मानो ऐसा है, चल करके देखेंगे, ये ऐसे पूरा है, पीला वाला पेल्विस है। तो देखें जो पेल्विस है ना आगे जाके किस में टूटता है? तो टूटता है खंड खंड में, तो खंड खंड से कैलिक्स, कैलिक्स कट कट के कैलिक्स में टूट जाता है। किसमें? कैलिक्स में। CALYX, CALYX, कैलिक्स का निर्माण पेल्विस से होता है। तो पेल्विस से कैलिक्स, पेल्विस से कैलिक्स, ये एक्स एक्स, तो पेल्विस से कैलिक्स बन गया। और कैलिक्स दो हिस्से में है, मेजर और माइनर। तो मेजर क्यों सर? जो शुरू में से आ रहा था जो मोटा मोटा हिस्सा है इसका सर, मोटा मोटा ये वाला हिस्सा पूरा जितना काला है सर, ये जो काला किया हूँ मोटा वाला हिस्सा ये क्या जाएगा? मेजर, क्योंकि मोटा है उसका नली। और ये जो लास्ट में छोटी छोटी पतली पतली ये नलिका है ये आपका माइनर कैलिक्स। तो क्लियर हो गया? हाँ सर, मेजर कैलिक्स क्यों बोल रहे हैं, माइनर क्यों बोल रहे हैं, क्लियर हो गया सर हमें। ठीक, चलिए फिर आते हैं आपके, देखिए बाहरी वाला लेयर दिखा रही है, आप दिखा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये दिखा रहा है, ये जो लेयर है जबकि अलग से दिख रहा है ऐसे करके, ये ऐसा करके, ये ऐसा दिख रहा है जो काले पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। किडनी को काटेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको, है ना। तो ये जो ये बाहरी वाला पर देखिए, यही है रीनल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स दिखा? हाँ सर, कॉर्टेक्स है सर, दिख रहा है सर। और सर ये अंदर में सर ये जो फूल जैसी संरचना है सर, ऐसे, फिर इससे निकल कर सर ऐसे ऐसे, जो कि आपका माइनर कैलिक्स से जुड़ी हुई है। तो देखिए माइनर कैलिक्स से जुड़ी हुई है ना। तो नेफ्रॉन इस मेड्यूला में अपना रक्त भेजेगा, मेड्यूला से कैलिक्स में, कैलिक्स से बाहर। ये तो जो गोल गोल कप जैसी फूल जैसी संरचना है जो बना रहा हूँ अभी मैं अपने हाथ से, यही आपका मेड्यूला, रीनल मेड्यूला। तो ये बाहर है कि नहीं, ये बाहर है कि नहीं, उसके अंदर है कि नहीं? हाँ ये अंदर है सर, वो बाहर है, इसलिए बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला आपका मेड्यूला। ठीक है सर, क्लियर हो गया? बाकी ये सब जो दिया इधर फाइब्रस कैप्सूल,
रीनल कॉलम्स, रीनल पिरामिड्स, रीनल पेपिला, ये सब याद नहीं रखना है आपको। क्लियर हो गया? हाँ सर। बाकी रीनल शब्द, रीनल शब्द, रीनल शब्द, रीनल शब्द, रीनल शब्द बोले तो रीनल, 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 तो रीनल शब्द आपको याद रखना है, किडनी से जुड़ा हुआ है। और आगे जाके हार्ट से भी रीनल आर्टरी, रीनल वेन जो है ये भी आपको दिखेगा, हार्ट से निकलता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया? हाँ सर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपका किडनी के स्ट्रक्चर से सर आपको कोई दिक्कत, डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, आप तो नेफ्रॉन नेफ्रॉन बोलते हैं, मगर नेफ्रॉन आप पढ़ाए ही नहीं हो, इसमें तो कहीं भी नेफ्रॉन नहीं दिख रहा है। अरे भाई, इतने से किडनी में 10 से 15 लाख नेफ्रॉन है, तो क्या उसको आप खुली आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। चलो, मगर आप, मैं बताता हूँ कि कहाँ पे नेफ्रॉन है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई इमेज मिल जाए नेफ्रॉन युक्त तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक, चलिए नेफ्रॉन हैविंग किडनी, चलिए इससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये इमेज ले लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा आपकी नेफ्रॉन है कहाँ पे। और उससे फिर, अरे भाई इतना मेहनत करने के बाद ऐसा मत करो। ठीक है, चलिए अभी डायग्राम को मस्त बड़ा सा बनाते हैं, बड़ा करते हैं और आपको समझाते हैं थोड़ा कार्य प्रणाली। एक बार पूरा थ्योरी समझ जाइए आप, जैसे मैं समझा रहा हूँ, फिर तो पढ़ना और लिखाना तो चलते रहेगा, फिर आपके लिए बच्चे का खेल हो जाएगा ये, है ना। देखिए, फिर शुरू से सुनिए सर। ये लाल वाले में जो है ना सर, अनफिल्टर्ड ब्लड, मतलब बिना छना हुआ खून आ रहा है, लिखा हुआ है। तो सर ये रीनल जो वेन थे आपको देखे थे, और रीनल वहाँ सीरा देखे थे आप, है ना। तो ये सर लाल वाला जो है ना, इसमें सर बिना छना हुआ खून आ रहा है, तो बिना छना हुआ खून इस लाल वाले में आया। ठीक है, कि देखिए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक सर, ये जा रहा है, 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 देखिए लाल वाला खून में सर जा रहा है। और जहाँ लाल वाला जा रहा है वहीं पे ही आप देखेंगे कि वहीं से ब्लू वाला आप करके आपसे लेकर के आ रहा है फिल्टर्ड ब्लड, माने छना हुआ, शुद्ध किया हुआ ब्लड, है ना। तो फिल्टर्ड ब्लड छना हुआ खून लेकर के आ रहा है, ये लाल वाला आपका बिना छना हुआ खून लेकर के जा रहा है। यहाँ इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हम तो पढ़े जो लाल दिखता है सर वो उसमें शुद्ध रक्त बहता है, जो नीला दिखता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। आप सही सुने हैं, सही भी शब्द है, मगर कुछ उसमें अलग से आपको याद रखना है। जहाँ रीनल शब्द लगे वहाँ उल्टा हो जाता है, अर्थात धमनी में शुद्ध, सीरा में अशुद्ध बहता। आप सुने हैं, पढ़े होंगे सर, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है सर, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। और जैसे इसके साथ रीनल शब्द जुड़ जाए तो उल्टा हो जाएगा, धमनी में अशुद्ध बहेगा और सीरा में शुद्ध बहेगा। इसलिए आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है और ये डाउट आ रहा है। बाकी अब जब ब्लड सर्कुलेटरी पढ़ाऊंगा तो आपको सब बता दूंगा, अभी उसको मत सोचिए। अभी हम किडनी की संरचना में आते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये बिना छना हुआ खून आया और वहीं से लेकर के आ गया। तो ये क्या बोला था कि सर बिना छना जो खून आया सर यहाँ से जा रहा है, 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 यहाँ पहुँचाया सर खून को। मान लीजिए यहाँ पर ही आपका कौन है सर, यहीं पे आपका नेफ्रॉन है। ये क्या है जो काले से बना रहा हूँ, मान लीजिए यही आपका नेफ्रॉन है। तो ये पहुँचाया नेफ्रॉन तक, फिर यहाँ नेफ्रॉन के यहाँ वाले से ये नीला वाला आ रहा है, 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 ये बाहर। तो सर नेफ्रॉन यहाँ से शुद्ध रक्त लिया, नेफ्रॉन छाना और यहाँ से शुद्ध रक्त भेज दिया यहाँ पर। इतना समझ गए? क्या शुद्ध रक्त आया, नेफ्रॉन तक पहुँचा, नेफ्रॉन उसको छाना और भेज दिया यहाँ पर बाहर शुद्ध करके। तो वही नेफ्रॉन है।
देखिए लाल वाला आपका आया, नेफ्रॉन में गया। नेफ्रॉन कौन, आपको पहले बता दूं, यहाँ जो आपको ये दिख रहा है ग्रीन में जो बनाऊंगा मैं, ये दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा ग्रीन से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं, तो ये जो ग्रीन से बना हुआ हिस्सा है, जो को ग्रीन से अलग से बनाया हूँ, यही है आपका नेफ्रॉन। और आप देख रहे हैं कि सर ये लाल वाला आ रहा है सर, ये लाल वाला सर यहाँ से आया और सर यहाँ से ये गया और ये पहुँचाया सर यहाँ पे खून को, अशुद्ध रक्त को, और उस अशुद्ध रक्त से अशुद्धि को ये नेफ्रॉन खींच लिया। कैसे खींचता है, किस प्रोसेस से हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। खींच लिया और खींचने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ लाल या वहाँ ये ब्लू भी फैला हुआ है, किसी नेफ्रॉन से ब्लू जुड़ा हुआ है यहाँ पर, हाँ सर यहाँ पे भी जुड़ा है। तो बाकी नेफ्रॉन का यहाँ से ब्लू वाला, यहाँ से सब ब्लू वाला, इन सब जगह से नेफ्रॉन से जो शुद्ध रक्त है वो छन करके आ जाएगा इसमें और यहाँ से हो जाएगा बाहर। और अशुद्धि जो बना है यूरिन, उस यूरिन को ये नेफ्रॉन अपने में से ऐसे ले करके जा करके इससे डक्ट में जो दिख रहा है आपको अलग से डक्ट, इसमें डाल देगा। यहाँ से एक नेफ्रॉन डाला, यहाँ से एक नेफ्रॉन डाला, यहाँ से एक नेफ्रॉन डाल रहा है। यूरिन की एक एक बूंद डालते जा रहे हैं, मान लीजिए